जीवमजीवं दब्बं जणवर्वसहेळजेडे देविन्दविन्दवन्दं देतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 10 गुरुदेशी के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर कुशल भाई 100 है। थर्ड पॉइंट है शून्य, उसके जस्ट ऊपर के पैराग्राफ से अपने को चर्चा करनी है। थर्ड पॉइंट के ऊपर बस देखो क्या कह रहे हैं। आत्म स्वभाव की ओर के झुकाव से स्व संवेदन में एकाग्र हुआ, उस समय इंद्रिय की ओर के ज्ञान का अभाव है। इस अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा। यह बात करके ऐसा बताया कि बाह्य विषयों में जागृति न होने पर भी अंतर में ज्ञान की जागृति बढ़ती है। साधक भाव की उग्रता रहती है। इसलिए हे मूढ़ अज्ञानी, तू इंद्रिय ज्ञान की महिमा छोड़ ध्यान के समय इंद्रिय ज्ञान न होने पर भी साधक भाव की उग्रता है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। आत्मा को जड़ कहकर क्या बताना चाह रहे हैं कि स्व संवेदन ज्ञान के समय हम तो पर की अपेक्षा से जड़ हैं, हम तो पर को जानते ही नहीं है। वो एंगल है। कोई ऐसा मान के रखे कि आत्मा ही जड़ हो गया, स्वभाव सन्मुखता के काल में आत्मा ही जड़ हो गया। देखो कैसी अपेक्षाएं हैं। यदि उन अपेक्षाओं का भाव नहीं समझा जाए तो अनर्थ हो जाते हैं। समझ में आया? ये कंफ्यूजिंग है कि जड़ है, तो समझ में आना चाहिए। तो अपेक्षा समझना कि भैया हम पर को जिस समय हम परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, उस समय पर को जानने के एंगल से हम तो जड़ हो गए पर के लिए, हम तो पर को जानते ही नहीं। ये एंगल है वहां पर। और एक एंगल कल दिया था कि ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान चैतन्य स्वरूप है। और चूंकि अन्य जो गुण हैं उनमें जानपना नहीं है, तो उस अपेक्षा से अनंत गुणों को ज्ञान की अपेक्षा से अचेतन कहते हैं उनको। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा ही अचेतन है। कितना शॉर्ट बात को समझाना चाह रहे हैं, उतने उस अपेक्षा से उसी बात को समझना चाहिए। कोई बोल रहा है कि ये भाई की अपेक्षा से बहन है, बस इतनी बात समझ लो, है ना। पति की अपेक्षा से थोड़ी बहन है। तुम अपेक्षा नहीं समझोगे तो अनर्थ होगा। पर इतनी बात समझ लो और बाकी उसमें जो अनंत धर्मात्मक पना है वो विद्यमान है, ऐसा। अब देखो जैसे शून्य का भी एंगल ऐसा ही है। शून्य मतलब भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से तो अशून्य है, शून्य नहीं है, अशून्य है। लेकिन संयोग शरीर कर्म कषाय गुण भेद के एंगल से देखेंगे तो शून्य है। भगवान आत्मा में संयोग नहीं, संयोग से शून्य है, शरीर से शून्य है, कर्म से शून्य है, कषायों से शून्य है, एक समय की पर्याय मात्र से शून्य है। परंतु शून्य शून्य इतना सारा शून्य सुना तो क्या खाली डिब्बा है? नहीं, अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। अशून्य है, अपने गुणों से अशून्य है, पर द्रव्यों से शून्य है। आधी बात समझ में? एग्जाम्पल दिया था ना कि
कि कोई मोहल्ले में चोरी हो गई, आपके घर पे पुलिस देखने आई, तो हम क्या बोलेंगे? भैया हमारे घर में कुछ नहीं है, मतलब कोई चोरी का सामान हमारे घर में नहीं है, जो आप ढूंढने आ रहे हो वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर में हमारी लग्जरी पूरी है, हमारी सुख सुविधाएं पूरी हैं। तो कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं है, अपेक्षा समझी जाती है, जिसको ढूंढने आ रहे वो नहीं। ठीक है, ऐसे शून्य और फिर आत्मा जब स्वसन्मुख होकर स्वभाव में ठहरा रहा, तब अंतर में उसको राग द्वेषादि विभाव परिणामों का अभाव है। इस अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, किंतु सर्वथा शून्य नहीं है, विभाव से शून्य है। सर्वथा लगाया, किसी स्यात शून्य है, स्यात अशून्य है। स्यात शून्य मतलब किसी अपेक्षा से शून्य, किस अपेक्षा से? संयोग शरीर कर्म कषाय विभाव की अपेक्षा से शून्य। स्यात अशून्य है, किस अपेक्षा से अशून्य है? अपने अनंत गुण धर्म आदि से अशून्य है, लेकिन वो विभाव परिणाम से तो शून्य है, उससे अशून्य नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है, इस अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, किंतु सर्वथा शून्य नहीं है, विभाव से शून्य है। सत्य को स्थापित किया और असत्य को उखाड़ा दूर किया, ऐसा विकल्प भी अंतरंग के ध्यान समय उठता नहीं है, है ना? कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, कह रहे हैं, स्वभाव की सन्मुखता के काल में। सत्ता स्वरूप में ऐसा कहा कि असत्य की प्ररूपणा सुनने से यदि अंदर उसको दूर करने का, हटा देने का तलाक भाव ना आए, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ आई बात? जिनसे शून्य है और उसका ज्ञान हो रहा है और उसको दूर करने का विकल्प उत्पन्न नहीं हो और उसका पक्ष आ जाए, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं, है ना? यहाँ तो उस विकल्प वाले जीव की बात है, यहाँ तो ध्यान के समय की बात है। विकल्प आता है, वह स्वयं की कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करके अप्रमत्त होकर स्वरूप में स्थिर हुआ, वहां ऐसी उग्रता हो जाती है कि विकल्प भी नहीं उठता। वस्तु में दो अपेक्षा से बात, वस्तु में विकल्प है भी नहीं, नंबर एक। जहां विकल्प हो रहे हैं ना, उस समय भी वस्तु में विकल्प नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, उस वस्तु का आश्रय करने पर विकल्प उत्पन्न भी नहीं होता। दो बातें हैं। क्या बताया? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तु में ही विकल्प नहीं है, हाँ जी, वस्तु में वस्तु विकल्प भी होते ही नहीं। निर्विकल्प स्वरूप है, और वस्तु का स्वरूप जानने पर, उसका लक्ष्य होने पर, उसको मैं पने से स्वीकार करने पर पर्याय में विकल्प उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से भगवान आत्मा विकल्प से शून्य है। ऐसे सब में लगाओ, वस्तु में भगवान आत्मा में संयोग है भी नहीं, और स्वभाव का आश्रय करने पर संयोग मिट भी जाता है। हाँ जी, ऐसा वस्तु में शरीर है भी नहीं, और अपने को अशरीरी गायक जानने पर शरीरों की श्रृंखला का अभाव बनता चला जाता है। ऐसे कर्म, वस्तु कर्म से रहित है, और ऐसी वस्तु का आश्रय लेने पर कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। ऐसी कषाय, वस्तु अकषाई तत्व है, और ऐसे अकषाई तत्व का आश्रय लेने पर पर्याय में भी कषायों का अभाव होता है। समझ में आ रही है? दो तरह से बात करनी है, एक वस्तु की अपेक्षा से और एक पर्याय। पर्याय में प्रकट होने की अपेक्षा से। ठीक है,
हाँ जी। कौन बोलेगा इस बात को? किसी भी एक पॉइंट को लेकर बात करो। कि वस्तु के अंदर अम, विभाव है ही नहीं, और वस्तु के स्वरूप का दर्शन करने से विभाव प्रकट ही नहीं होता। हाँ, उत्पन्न नहीं होता हाँ ऐसा, और विकार मिट जाता है। जी। द्रव्य सापेक्ष और एक पर्याय सापेक्ष। हाँ जी। ठीक है, बोलो शरीर की तरफ से कौन लगा के बताएगा? वस्तु में शरीर है ही नहीं, और जब स्वरूप का लक्ष्य हुआ, तब जब वस्तु में लक्ष्य हुआ स्वरूप का, तो शरीर की श्रृंखला मिट गई। शरीर की श्रृंखला मिटती चली जाती है। इस गाथा की शुरुआत ही यहीं से है। शरीर में एकत्व बुद्धि होने से तरह तरह के शरीर का प्रसंग आता है। अशरीरी गायक को शरीर वाला जानना अपराध है, महाअपराध है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए वहां विभाव की शून्यता है। स्वयं के अनंत ज्ञानादि स्वभाव से भरपूर परिपूर्ण है, विकार से शून्य है, और अपने ज्ञानादि स्वभाव से अशून्य है। ऐसे वस्तु में शून्य अशून्य नामक धर्म युगल होते हैं। ये शून्य अशून्य धर्म युगल देखने में कैसे लगते हैं? विरोधी। शून्य अशून्य का क्या हुआ? विरोधी। पर वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो विरोधी नहीं, साधर्मी है। ये भी आप्त मीमांसा में ये सेंटेंस आया था। क्या आया था? जो परस्पर नित्य अनित्य, नित्य अनित्य विरोधी धर्मयुगल नहीं, सहधर्मी है, तब तो वस्तु टिकी रहती है। क्या बोला? अनेकांत वस्तु का सौंदर्य है, अनेकांत से वस्तु जीती है। अगर अस्तित्व और नास्तित्व जो धर्म युगल हैं, ये साधर्मी है, आपस में विधर्मी नहीं है। क्यों? अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का एग्जिस्टेंस बना रहता है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और नास्तित्व गुण के कारण, नास्तित्व धर्म के कारण किसी पर पदार्थ का वस्तु में प्रवेश नहीं हो सकता। अस्तित्व धर्म के कारण वस्तु पर में नहीं जा सकती, और नास्तित्व धर्म के कारण पर पदार्थ वस्तु में नहीं आ सकते, और एक क्षेत्रावगाह संबंध से रह सकते हैं। तो वे दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग हुए कि ओपोजिट हुए? बोलो। सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग है, एक दूसरे को निपटाते हैं बराबर। हाँ, इसलिए उनको क्या कहा है? साधर्मी शब्द है, साधर्मी है ऐसा। ऐसे शून्य अशून्य, ये क्या है? साधर्मी धर्मयुगल है, पर से शून्य है, और अपने अपने अनंत ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण है, अशून्य ऐसा। क्या बोल रहे हैं? स्वयं के अनंत ज्ञानादि स्वभाव से भरपूर परिपूर्ण है, और वहां विभाव की शून्यता है, और विभाव से खाली है। धर्मी को शासन की प्रभावना का भाव आता है, सत्य के जोर शोर से स्थापना का भाव आता है, लेकिन वह राग है, लेकिन वह राग है। जब चिदानंद स्वरूप में स्थिर हुआ, तब तो वैसा राग भी नहीं होता, वहां राग की शून्यता है और ज्ञान की पूर्णता है। देखो, स्वरूप में स्थिर हुआ तो क्या देखा? यहाँ तो बस ज्ञान ही ज्ञान भरा है। मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। यहाँ तो बस ज्ञान ज्ञान है, यहाँ तो शरीर शरीर है ही नहीं।
संयोग है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, कषाय है ही नहीं, यहाँ भेद है ही नहीं, तो अभेद वस्तु है। ज्ञान से परिपूर्ण मिला और विभावों से रहित मिला, वस्तु स्वरूप है। और जिस ज्ञान ने ऐसा लक्ष्य किया तो वहां पर्याय में भी विभाव प्रकट नहीं। ये गजब है। जहां ज्ञान की परिपूर्णता हुई वहां राग की शून्यता है। अब ये तो स्वरूप है, अब न शून्य शब्द सुन लिया तो उनने कुछ अलग अर्थ निकाल लिया। बौद्ध मत वाले ऐसा कहते हैं कि जैसे दीपक में से काजल निकालने के लिए दीपक को ही बुझा देना चाहिए, वैसे आत्मा में से विकार निकालने के लिए ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। यदि विकार का अभाव हुआ तो ज्ञान का ही अभाव हो गया। आत्मा विकार से शून्य है तो ज्ञान से भी शून्य है, ऐसे अर्थ निकाला। तो क्या कह रहे हैं, यह बात असत्य है और उनका उदाहरण भी खोटा है। देखो उदाहरण भी ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा हाँ सही तो कह रहे, सही तो कह रहे, सही तो कह रहे। जैसे अनेक सम्यक एकांत को मिलाकर अनेकांत हो सकता है। एकांतों को मिलाकर अनेकांत बन जाएगा तो एकांत तो मिथ्या होता है। एकांत में यदि सर्वथा लगा दो तो मिथ्या होता है। ये टेक्निकल बात है, नहीं तो हर एकांत सत्यांश है, सत्य का अंश है। यह चर्चा आई, क्या चर्चा आई कि हम ये नहीं कह रहे कि थोड़ा 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 पीतल लेके सोना पीतल को इकट्ठा करके सोना बन जाता है। पानी की एक एक ड्रॉप 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 को कलेक्ट करें तो दूध बन जाता है, ऐसी बात नहीं चल रही। समझ आ रही बात? जी दीदी। कितने बहुत गजब गजब की अपेक्षाएं हैं। इसका इतना ब्रॉड माइंड चाहिए और अपेक्षा को स्वीकार कर सके, नहीं तो ऐसे अनर्थ होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यदि दीपक में से काजल निकाल दिया तो दीपक ही बुझ जाएगा। ऐसे यदि आत्मा से विकार निकल जाए तो आत्मा ज्ञान से ही शून्य हो जाएगा। यहाँ तो विकार से शून्य कहा है और ज्ञान से तो अशून्य कहा है। वो अंडरस्टूड है उसमें। ये दो धर्मयुगल सहधर्मी है ना, तो यदि हम शून्य की बात करें तो अशून्य तो गर्भित है उसमें। अंडरस्टूड समझना चाहिए। एक दूसरा धर्म गॉड है। कल बात आई थी ना, यदि हमने कहा इस गिलास में पानी है तो इसका अर्थ ये निकल गया कि इसमें दूध नहीं है, दही नहीं है, चावल नहीं है, खीर नहीं है, जो कुछ भी लगा वो नहीं है, अनंत पर पदार्थ नहीं है। एक पानी की अस्थि हो गई, अनंत की नास्ति, उसमें गर्भित है ना। तो क्या कह रहे हैं, काजल बिना के दीपक भी होते हैं, वैसे राग बिना का राग रहित ज्ञान भी रहता है। राग का नाश होने से कुछ ज्ञान का नाश नहीं हो जाता। बात सुन रहे हैं। हाँ जी। हाँ, आत्मा राग से रिक्त है लेकिन ज्ञान से तो लबालब भरी हुई है। ठीक है, ऐसे यहाँ शून्य का अर्थ है। दीदी एक प्रश्न तो जरूर आता है यहाँ कि हमारी जो ज्ञान की योग्यता है, कोई ना कोई तर्क कभी भी प्रस्तुत किया जाता है तो ज्ञान तो वहां झुक जाता है, क्योंकि ये तर्क, ये उदाहरण उस तरफ सच्चा लगता है, क्योंकि उस तरह से ज्ञान की ऐसी ही योग्यता है। तो सत्य स्वरूप जो हमें समझ में, जिनागम में मिल रहा है, यह इटसेल्फ एक महान उपलब्धि है। यदि ये नहीं होता, यह सत्य स्वरूप हमें नहीं मिलता, तो हमें कोई भी अन्य तर्क मिलते, उसके अंदर हमारा ज्ञान झुक ही जाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे तर्क प्रस्तुत करे तो उसके अंदर झुक जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है
कि हमारी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि हमें जिनागम का सहारा मिल रहा है और जिनागम के आधार से सारी अन्य तर्क ये खोटे मालूम लगते हैं। अगर ये जिनागम हमें नहीं मिलता होता तो अन्य तर्कों में हम जरूर उलझ जाते हैं। तो ये भी क्या कोई कर्मबद्धता की एक अपूर्व कहानी नहीं है कि हमारी योग्यता ही इस तरह से पकी है कि हमें ये हमारी सब। योग्यता इम्पोर्टेंट है। जी गुरुदेव जी तो बार बार कहेंगे, अभी फिर कहेंगे यहाँ पर कि ये हमारी योग्यता है। कल भी मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, और जैन कुल में जन्मने वाले जीव को तार्किक शक्ति ऐसी उपलब्ध होती है, उसका उसका ज्ञान शातिशय ज्ञान होता है। ये एकदम बराबर। फैक्ट्स पता चल रहे हैं। हमारा ज्ञान उस तर्क को समझने के लिए तैयार होता है, स्वीकार कर लेता है, कुतर्क को स्वीकार नहीं कर पाता। और ये योग्यता है कि हम कुतर्कों में जन्मे नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि हमें कोई दूसरे तर्क देता तो हमारा ज्ञान झुक सकता था, लेकिन अब हमें जो तर्क पता चल गया, अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद शैली, अब हमारा ज्ञान इतना मजबूत है कि किसी अन्य तर्क पे झुकेगा नहीं। बराबर। ऐसा। अरे अभी आपकी बात सुन के मेरे को बहुत साल पहले की बात याद आ रही है। एक बार अमाइन में गए थे और पंडित साहब विराजमान थे, और वहीं पर कोई एक मुनिराज आए थे। तो अब मुनिराज के कारण मुनिराज का ही प्रवचन रखना पड़ा। तो अब मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं और मुनिराज का बहुत सारा कटाक्ष उसी हमारी समाज के लिए आता कि ये लोग ज्ञान ज्ञान तो बहुत करते हैं, मुनि पद तो लेते नहीं, ज्ञान ज्ञान तो बहुत करते हैं। तो उन्होंने क्या दृष्टांत दिया, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये दृष्टांत ही खोटा है, उदाहरण ही खोटा है। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप ऐसा कहते हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो सम्यक दर्शन को तो धर्म का मूल कहा है। तो मूल मतलब जड़, तो जड़ पे फल लगते हैं क्या? मूल से क्या होता है? वृक्ष हो तो फल लगते हैं, चारितम खलु धम्मो। और जिस जिस पेड़ पे फल लगने हैं तो मूल तो होगा ही होएगा। जैसे जैसे सम्यक दर्शन को मुख्य करके बात की जाती है, ऐसे वो चारित्र को मुख्य करके बात कर रहे थे। और दृष्टांत दे दो तो अपन को भी लगेगा सही बात है। जड़ से क्या होता है भैया? जड़ के बिना वृक्ष कहाँ से आएगा? जड़ है तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष है तो फल फूल सब लगेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी जी। ऐसे वो कुछ सिद्ध कर सकते हैं ऐसा किसी बात को, लेकिन चूंकि अब अपने पास यादवाद शैली है और ये अनेकांत स्वरूप पता चला है, अब ये ज्ञान कुतर्कों में नहीं फंस सकता। ऐसी बात। देखो अभी क्या कह रहे हैं, आत्मा को अणु मात्र कहा। तो अणु मात्र मतलब यहाँ पर भी फिर वही कि अणु मतलब पुद्गल थोड़ी कह रहे हैं। आत्मा अणु मात्र है मतलब पुद्गल है। अणु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा, ये अर्थ है यहाँ पर। वहां अणु कहने से एक पुद्गल परमाणु न समझना, किंतु अणु अर्थात सूक्ष्म शरीर, उस शरीर प्रमाण आत्मा होता है, उस अपेक्षा से अणु कहा जाता है। निगोद के लब्धि अपर्याप्तक जीव को जो छोटे छोटे से छोटा शरीर होता है, वह आंख से दिखता नहीं, ऐसा सूक्ष्म है, उसको यहाँ अणु कहा है। वह अणु प्रमाण होने से आत्मा को अणु मात्र कहा। उस समय भी असंख्य असंख्य प्रदेश तो उतने के उतने ही होते हैं। समझ आई बात? अब अणु का अर्थ समझना। ऐसे गुरु, गुरु कहने से 1000 योजन का बड़ा शरीर समझना, 1000 योजन का महामत्स्य होता है, उस शरीर प्रमाण आत्मा है, उस अपेक्षा से आत्मा गुरु अर्थात बड़े विशाल शरीर प्रमाण है, ऐसा कहना चाहते। और अणु और गुरु के बीच की जो अवगाहना है वो मध्यम अवगाहना है। इस प्रकार जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण है, इस शरीर प्रमाण या व्यवहार न से है, और असंख्यात प्रदेशी वह निश्चय न से है। इस प्रकार नयार्थ कहा।
अभावार्थ अर्थात गाथा का तात्पर्य कहते हैं। ये नयों की बात हो गई। अब भावार्थ क्या है? यहाँ इस गाथा का तात्पर्य यह है कि चैतन्य को भूलकर देह के ममत्व के कारण देह को धारण कर जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और गुरुदेव श्री कहेंगे कि कर्म के कारण ही परिभ्रमण करता जीव। क्या बोला? भूल आपको भरमति वादी, अपने को भूलकर स्वयं परिभ्रमण करता, कर्म के कारण नहीं। कर्म का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अतएव इस देहादि के, देखो कितना न्याय है, कितना न्याय है, बहुत गजब का न्याय है। इसलिए कहीं विरोध नहीं आता। कर्म से बोलो, क्यों कर्म, तो हमें क्यों रुलाते हो, क्यों भ्रमाते हो? तो कर्म क्या कहेंगे, हमको तो तुमको भ्रमाने की शक्ति नहीं। और यदि कर्म भ्रमाने लग जाएं तो बिना परिणाम के कर्म बंद हो जाए और कर्म भ्रमाने लग जाए तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। हमारे हमारे तो भाव थे सम्यक्त के, और हमारे भाव तो शेष राग में देवगति के थे, है ना। और कर्म ने हमको भ्रमा दिया, तो तुम्हारे सम्यक्त का क्या होगा, तुम्हारे परिणाम का क्या होगा यदि कर्म भ्रमाते हो? कौन समझ में आ रहा है? कभी भी किसी को भी कहीं भी बंध जाएंगे, वो तुम्हें भ्रमण करा देंगे। कर्म बॉस हो गए। बोलो, अपनी भूल से भ्रमण होता है कि कर्म भ्रमाते हैं? जब भूल जब होती है तो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब कर्म कहते हैं कि तुमने स्वागत किया, तुमने इनविटेशन कार्ड दिया, तब हम आए। आपने वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जिससे हमको अट्रैक्शन होता है। तो परिणाम तो जीव के ही थे, तभी तो कर्म बंधे। तो कर्म पे तो उपचार चला गया। क्यों चला गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म के ऊपर उपचार क्यों चला गया? कि वास्तव में ये भ्रमणा जीव का स्वरूप नहीं है, ये बताने के लिए। जीव कभी स्वभाव से परिभ्रमण नहीं करता, उसका परिभ्रमण करना स्वभाव नहीं है। समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नरक गति जाना जीव का स्वभाव नहीं है। नरक आदि गतियों में कर्म सापेक्ष जाता है, इतना पर्पज है। वो कर्म भावों से बनते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच से बात करें तो भावों से गया नरक, कर्म कहाँ लेके गए? और यदि ऐसा न्याय नहीं हो तो फिर अन्याय हो जाएगा। और प्रकृति में अन्याय कभी होता ही नहीं है, हो जाएगा ये तो समझने समझाने की बात है। प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं है। लौकिक में भी जो हम कहते हैं ना, उनने हमारे साथ अन्याय किया, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमने किसी को गुड विशेष दे दी, हमारी गुड विशेष से उसका भला होगा, हो ही नहीं सकता। हमने किसी को बैड बैड विशेष दी, उसका बुरा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? जी जी। आपके परिणामों से आपका होता है, दूसरे सामाजिक के व्यवहार है। परिणामों से दूसरे का होता है। हाँ, परद्रव्य के अपराध से जीव को बंद नहीं होता, और अपने अपराध से बच नहीं सकता। ये प्राकृतिक नियम है, ये इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। हम तो आपको बहुत दुआएं दे रहे, और किसी की योग्यता नरक जाने की, तो दुआ क्या काम करेगी? बोलो, कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं करेगी। हम तो लिख के भेज रहे गेट वेल सून, और उसका आयु कर्म पूरा हो जाए। तो गेट वेल सून क्या करेगा? बोलो, कुछ नहीं। आपके परिणाम है उसके प्रति बस। और सम्यक दृष्टि
परिणाम है, वो जानता है कि ये दूसरे के भले के हमको भाव उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु ये राग भाव हे है बंध का कारण। शिष्टाचार मेरे है। राग भाव से पर में कुछ नहीं हो सकता। पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए बंध का कारण। समझ आई बात? बहुत व्यवस्थित, बहुत सुव्यवस्थित मार्ग है, गजब कई मार्ग है। वस्तु व्यवस्था कैसी है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? चैतन्य को भूलकर देह के ममत्व के कारण देह को धारण कर जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अतएव अब देखो, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ये भी किस सापेक्ष बात कर रहे हैं? पर्याय सापेक्ष। भगवान आत्मा तो परिभ्रमण करता नहीं है। समझ में आ रही है बात? भ्रमणा कहाँ हो रही है, पर्याय में कि द्रव्य में? बोलो। पर्याय में। पर्याय में हो रही है भ्रमणा। द्रव्य तो अभी भी महामहिम है। भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ आत्मा, कण कण को जी भर भर मैंने नहीं देखा, कण कण में जी भर भर मैं नहीं घूमा, ऐसा स्थिर तत्व हूं मैं। जहां से बात चलती हो उसको वहीं से स्वीकार करना, अपने ज्ञान को इतना अलर्ट रखना। बोलो, मैं पर्याय हूं कि ध्रुव हूं? ज्ञान श्रद्धा मेरा चारित्र की विकारी पर्याय हूं मैं कि मैं त्रिकारी तो ध्रुव हूं? मैं तो सदा ज्ञान ध्रुव करता, ध्रुव ध्रुव। वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजाया कि नहीं उपजाया? बोलो। मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ। मैं तो मैं पर्याय हूँ। में जो होना है वो हो रहा है। मैं तो मैं हूँ। हाँ, चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा, जीती अब वो, चोंच न मारे, जीती अब वो, मैं ही मैं हूँ। यहाँ दर्पण में छलकन है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मैं नहीं उपजाया ग्रीवक अनंत बार, मैं सदा एक रूप रहा। और इस जो पर्याय भ्रमणा कर रही थी, उस पर्याय ने इस बात को जान लिया, वो पर्याय भी स्थिर हो। एक स्वभाव से और एक पर्याय की स्वीकृति, दो बातें चल रही है शुरू से। मैं सदा स्थिर तत्व हूं, ये अनादि से जो भ्रमणा कर रही थी पर्याय, इस पर्याय ने इस बात को जाना और स्वीकार कर लिया, बस वहीं पर स्थिरता प्राप्त हो गई। बराबर। ऐसा ये भेद है, जो वस्तु में जो भेद है, वो भेद को स्वीकार करना, तो भी वस्तु अभेद रहती है, या अभेदता को स्वीकार करना, ये स्यादवाद है बहुत गजब का। एक कहो भेद के अभेद, एक नहीं कह सकते। भेदा भेद। स्यात भेद, स्यात अभेद। किसी अपेक्षा से भेद रूप है, किसी अपेक्षा से अभेद रूप है। ऐसा भेद नहीं है कि टुकड़े 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 अलग अलग बिखर जाए, और ऐसा अभेद नहीं है कि फिर ज्ञान श्रद्धा चारित्र के भेद ही नहीं कह पाए। फिर अनंत तो गुण कहाँ से कहेंगे यदि भेद न हो तो? वस्तु भेद भी है और अभेद भी है। किस अपेक्षा से भेद है? अनंत गुणों का स्वरूप अलग अलग है, परंतु प्रदेश अपेक्षा अभेद है। अपेक्षा न्यारी न्यारी है, और स्वरूप समझकर द्रव्यपने अभेद ही है, तो अपेक्षा जानकर ही शब्द उसको मजबूत कर देता है, और दूसरी अपेक्षा को अंडरस्टूड गॉड रखता है, अभाव नहीं करता। ये बराबर। प्रयोजन सापेक्ष, इतनी गजब की बात है। जी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। मुझे तो अभी ऐसा विकल्प आ रहा है कि अभी करना ही क्या है, करना ही क्या है। अभी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की सबसे लास्ट की गाथा में बात आएगी कि इसलिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। कितना अभ्यास करना चाहिए? जब तक पूरी थॉट प्रोसेस नहीं बदल जाए।
सोच नहीं बदल जाए, आपका श्रद्धान नहीं बदल जाए, आगम के अनुकूल कोई सिंगल वन पर अणु मात्र भी इष्टनिष्ट भाषित नहीं हो, पर्याय मात्र इष्टनिष्ट भाषित नहीं हो, ज्ञान में अनेक प्रकार के गे बन जाएं, बहुत खोटा से खोटा भाव ज्ञान में गे बन जाए तो भी अनिष्ट की कल्पना ना। क्या बोला? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। खोटे से खोटा परिणाम ज्ञान का विषय बन जाए तो भी अनिष्ट की कल्पना न हो, इतना आगम का अभ्यास करना। इसलिए इसलिए कह रहे हैं अब करना ही क्या है। YouTube पे वीर सागर जी भाई साहब के पूरे प्रवचन हैं, आप तो मीमांसा के, लिंक भेज देंगे आप, धीरे धीरे सुनते रहो आराम से। क्या करना है, करना ही क्या है अब, बोलो। बहुत समय है, बहुत समय बचता है, बहुत समय बचता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय की सार्थकता सामायिक और ध्यान से होती है। स्वाध्याय के बिना सामायिक नहीं हो सकती, और स्वाध्याय की सार्थकता सामायिक में होती है। सामायिक बिना की स्वाध्याय अधूरी है, और स्वाध्याय बिना कई सामायिक कुछ नहीं है। करोगे क्या सामायिक में, वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो। समझ आ गई बात? जी जी जी, बहुत सुंदर। ये खूब स्वाध्याय करना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, चैतन्य को भूलकर देह के ममत्व के कारण देह को धारण कर जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अतएव इस देहादि के ममत्व को छोड़कर निर्मोह ऐसे स्वयं के शुद्ध चिदानंद स्वभाव को पहचान कर उसकी भावना करना। पहचान कर, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, दैन निर्णय कर, और फिर स्वानुभव कर, उसको फलीभूत कर लो। जो तुमने निर्णय किया उसको प्रत्यक्ष वेदन करो। यह मैं टंक प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत की एक गायक भाव हूं। प्रत्यक्ष निर्णय होने पर वस्तु ऐसे प्रत्यक्ष भाषित हो। भगवान आत्मा ऊर्ध्व रहता है, जानता सबको है, ऊर्ध्वता भगवान आत्मा की रहती। एक जो एक 10-20 लाख की गाड़ी खरीद लो, फिर देखो कैसी खुमारी रहती है दिन भर, नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी आ गई, रहती है कि नहीं रहती? भले ही वो गाड़ी कुछ काम आएगी नहीं आएगी, अच्छे में आएगी बुरे में आएगी, कुछ पता नहीं, यहाँ तो गारंटी है। जी। ओ, मैं भ्रम से भूला था, भ्रम से प्राप्त पर्याय में तन्मय था, आज मुझे पता चल गया। क्या मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, उसकी भावना करना चाहिए। ऐसी शुद्ध आत्मा की भावना करने से देह का अभाव होकर शुद्ध सिद्ध दशा प्रकट होती है। मैं अशरीरी गायक हूँ। पंडित साहब ने कितनी अच्छी स्तुति लिखी है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है, निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक, अहो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु से धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सुमेरा है। भली भांति पहचान के बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे, निश्चय के अभ्यास पूर्वक बोल रहे हैं।
ऐसे ही नहीं बोल रहे। समझ में आ रही है बात? भली भांति मैंने पहचाना, भली भांति निर्णय किया है, आगम से, युक्ति से, न्याय से, नय और प्रमाण से। आत्मा को देह मात्र कहा, वह कुछ देह की भावना करने के लिए नहीं कहा। भगवान, आज सुबह हम लोगों ने सुबह समय सार जी में अभी विषय को वहीं पे छोड़ा है। क्या लास्ट लाइन आई थी आज सुबह कि व्यवहारी जन तो या अज्ञानी जन तो अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बोलो इसमें इसका क्या भाव होगा? अज्ञानी जन तो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। आगम इस तरह से सिर चढ़ा रहता है कि देह से कहा ना, अभी आ रही है अपनी चर्चाएं मार्गणा स्थान और गुण स्थान की और जीव समास की। वहां पे कहा जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार। अब ये बताना मुश्किल पड़ गई कि जीव देह से रहित है। समझ में आ रही बात? हाँ जी, वो डिटेल्स में अनंत भगवान परम औदारिक देह वाले हैं। अब ये बताना मुश्किल पड़ गई कि पांचों परमेष्ठी देह से रहित है। मुश्किल हो गई। भाव आयु मात्र नहीं हो सकता। पल्ल की आयु, सागर की आयु इतनी पढ़ ली कि मैं आयु से रहित अनादि अनंत अनंत तत्व हूं, ये समझना मुश्किल पड़ गई। हाँ जी, समझ आ रही बात? डिटेल्स में खो गया तो भाव भाषण नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? आत्मा को देह मात्र कहा, देह प्रमाण है ऐसा कहा। तो ये मतलब था कि देह में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन देह थोड़ी आत्मा है। वो कुछ देह की भावना करने के लिए नहीं कहा, किंतु देह से भिन्न चिदानंद मूर्ति आत्मा को जानकर उसकी भावना करना, ये तात्पर्य है। जैसे समुद्र घात की चर्चा चलती है ना, तो हमारा ज्ञान तुरंत विस्तार में खो जाता है। अच्छा, ऐसा समुद्र घात, ऐसा समुद्र घात, है ना। ओहो, वो ये समुद्र घात होने पर भी मैं तो असंख्यात प्रदेशी ही हूँ, मेरे कोई प्रदेश कम बड़ नहीं होते। ये सामान्य का आविर्भाव बना रहता है। विशेष की बहुत चर्चाएं होने पर भी सामान्य का आविर्भाव बना रहे। समझ में आया? विशेष में खो नहीं जाए। अतएव देह से भिन्न चैतन्य तत्व क्या है, उसको पहचान कर शुद्ध जीव की भावना भाना। इस तरह से अपनी गाथा नंबर 10 पूर्ण हुई और अब गाथा नंबर 11 में आगे चर्चा आएगी अपने मार्गणा स्थान, जीव समास और गुण स्थान, है ना। चलिए दीदी मुझे एक प्रश्न था दीदी, वो जो समुद्घात का बात हुई थी ना, तो वहाँ जो जो तेजस समुद्घात होता है, वहाँ अशुभ में जब भी बोलते हैं ना सिंदूर जैसा कलर वाला पुतला निकलता है, तो वहाँ ऐसे तो आत्मा प्रदेशी है, तो वो सिंदूर जैसा वो कैसे बोलते हैं? ऐसा बता रहे हैं ना कि साथ में आत्म प्रदेश, अकेले आत्म प्रदेश नहीं निकलते। कार्मण शरीर और तेजस शरीर साथ में ही जाता है। तो वो अच्छा, हाँ तेजस हाँ, शरीर उसके कलर से, हाँ बराबर। उसका कुछ रंग रूप डिजाइन बनता होगा। हम्म। ऐसा अकेले जब वो वाली बात आई थी ना कषाय समुद्र घात की, तब भी यही वाली बात आई थी। यदि हाँ हाँ आत्म प्रदेश अकेले अमूर्तिक माने जाएंगे तो वो आत्म प्रदेश दूसरे को कैसे छुएंगे? छू नहीं बराबर। सकता। वहां पर कार्मण शरीर और तेजस शरीर दोनों साथ में ही जाते हैं। ये औदारिक, ये जो देह है ना, ये इधर ही बराबर। रुकी रहती है और वो दोनों साथ जाते हैं। तो अब जो भी रंग की, डिजाइन की, जो कुछ भी बनती होगी, वो तेजस शरीर से कहानी बनती होगी। ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं।
कार्बन शरीर से भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन का कलर है ना, रंग है। नहीं, कार्बन का कलर तो है, कार्बन वो भी तो उद्गल परमाणु ही है, वो भी स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। हाँ वही बोलती हूँ ना, उससे भी कलर। तो अब उससे उससे कैसा बनता होगा, या तेजस शरीर से बनता होगा, जो कुछ भी है, लेकिन वो उसी के कारण है। और ज्यादा तो तेजस शरीर की संभावना अधिक है ना। और कभी ये चर्चा मैंने भी सुनने में नहीं आई, फिर भी और समाधान चाहिए तो पूछ के बता सकते हैं। ठीक है, बस इतने और दीदी जो बात अभी जो बन रही। अणुमात्र जो शरीर हम बोलते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव वाला, तो वहाँ ग्रंथ में ऐसे शब्द लिया है, उत्सेद घनांगुल। वो मैंने पढ़ा उत्सेग, था ना। हाँ वो ये उत्सेग घना, वो क्या है मालूम दीदी? वो नहीं। वो यूनिट है, यूनिट। घनांगुल ये सब है ना, अंगुल, घनांगुल, ये कर्णानियों की वो है वोकेबुलरी। वो कितना, हाँ, और आगे वाले में जैसा सूच्य अपन अंगुल बोलते हैं बोला ना, है। हाँ, जैसा अपन बोलते हैं ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1 फीट, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ये स्मॉल, वो स्मॉल यूनिट है। तो ये अपनी, हाँ, ये अपने जैन शासन की कर्णानियों की वोकेबुलरी है ये। उस उतना जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसको भी मापा गया है, मतलब सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि ये इतने इतने सेंटीमीटर का है, एग्जाम्पल, ये इतने मिलीमीटर का है, ये इतनी डेसीमीटर का है। तो ये इन शब्दों से तो हमारा परिचय है। तो वो जो बहुत सूक्ष्म है ना, उसका नाम है घनांगुल, सच्युंगुल। ये वो यूनिट है, मेजरमेंट है। वो तो बराबर है। हाँ। अब कितना होता है तो उतना तो अभी मुझे भी पता नहीं, और हाँ, हाँ। कईयों बार ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन वो याद नहीं रहती। ठीक है दीदी, ठीक, वो तो अपना प्रयोजन सद जाता है कि ठीक है, हाँ ये बराबर। मेजरमेंट है, बस अपना प्रयोजन सद गया, बस ज्ञान का ये है। ठीक और है। वहाँ जो दीदी जो समुद्गत होता है ना, वहाँ गुरुदेव ने शब्द लिया है कि પોતાના મૂળ શરીરને છોડ્યા વગર આત્માના પ્રદેશોથી બહાર નીકળીને ઉત્તર દેહ પ્રત્યે ગમન કરે, તેનું નામ સમુદ્ગાત છે। तो वो उत्तर देह में क्या लेना है? मतलब अपने मूल शरीर को छोड़कर दूसरी देह में गमन करे, ऐसा उत्तर देह। ऐसे होगा मगर वहां तो समुद्गात में तो गमन माने तो कुछ ऐसा अपन ने तो फैलावा होता है। अपन ने तो यहाँ समुद्घात का पूरा प्रकरण पढ़ लिया, यहाँ तो उत्तर देह ऐसा शब्द आया नहीं कहीं भी। हाँ गुजराती में है दीदी, हिंदी में भी होना ही मांगता है। वो वेदना समुद्गात है ना, उसके पहले का पैराग्राफ में है। अच्छा, समुद्गातना 7 प्रकार छे। फिर समुद्गात किसको कहते हैं? अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के देह से बाहर निकलना, उत्तर देह प्रत्ये गमन करे। बराबर बराबर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। हैं? आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर उत्तर देह के प्रति गमन करे, उसको समुद्घात कहते हैं। ये उत्तर देह मतलब वही होगा कि कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ऐसा। जैसे मान लिया ये जो देह निकल, ये पुतला निकल रहा है, आहारक समुद्घात, ये जो निकल रहा है, तो इसको उत्तर देह कहा हुआ। क्या बात कह रहे हैं ना, 4 हाथ का पुतला निकला, 1 हाथ का पुतला, ये जो कह रहे हैं ना, इसको ये उत्तर देह होगी। ठीक है। प्रभु, ये जो उत्तर देह है उसका मतलब ये हो सकता है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी? नहीं नहीं, उत्तर देह मतलब दूसरा देह। तो दूसरी देह बन रही है ना यहाँ पे, इसमें शुभ तेजस, अशुभ तेजस और आहार समुद्घात में बन रही है ना देह, कि मस्तिष्क से निर्मल स्फटिक मणि जैसा सुंदर रूप धारण कर 1 हाथ का पुतला निकला, तो 1 हाथ का उत्तर देह बन गई है। अदर, अदर, उत्तर मतलब अदर। वो वहां दीदी, वहां बाकी के भी वेदना कसाय वगैरह में भी वैसे तेजस कार्मणा तो साथ में भी है, वहां भी। हाँ, वही भी इसमें देह हो उत्तर गए। देह नहीं बन रही।
हाँ देखो इन्होंने बराबर। उत्तर देह नहीं बन रही, विक्रिया समुद्घात में बन रही है ना। माणांतिक समुद्घात में भी नहीं बन रही, किन्हीं में बन रही है, किन्हीं में नहीं बन रही। और अपन इस विषय को और कल्पना दीदी वगैरह से किसी से पूछ के चर्चा करें, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हैं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय हो। जय जिनेंद्र दीदी।